कुछ अभी रिसेंट क्राइम का कोई इंसिडेंट हुआ है जो कि आपके स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स से रिलेटेड कहाँ हुआ? दोस्तों के साथ मुझे बहुत आते रहेंगे कभी प्रिंसिपल स्टार्ट कर दिया कभी टीचर्स भी स्टार्ट कर दिया अभी रिसेंटली देयर वाज अ न्यूज़ कि प्रिंसिपल जो है वो स्टार्ट बाय स्टूडेंट्स आज हम ये टॉपिक ले रहे हैं exploring the correlates of aggression and crime is meaningful for all of you and rather for the society. Reason क्या है? You are born as a biological being. जब आप पैदा होते हो आप किस तरीके से are you aggressive when you are born? आपको क्या you have some kind of aggression? होगा नहीं होगा कैसे सीखते हो? How do you learn? Some people get more aggressive. Aggression को कैसे? Aggression होता किस तरीके से? किस चीज का रिस्पॉन्स है जैसे पहले हमारे आसपास इमोशंस में एंगर का इमोशन जो है उसका रिस्पॉन्स आता है एग्रेशन एग्रेशन के बहुत ही हो सकता है फिजिकल का भी हमने डिस्कस किया दैट प्रिंसिपल वाज स्टार्ट आप कॉलेज स्कूल प्रिमिसेस के आसपास में देखते हैं कि बच्चे कई बार बहुत दे गेट वेरी फिजिकली बहुत दे गेट कई बार यूजिंग लैंग्वेजेस भी होती है so basically it is the regulation that we do of anger and that is the law in society लेकिन वो एग्रेशन जो है जब राइट में होता है that is very disastrous बहुत मुश्किल है बहुत प्रॉब्लम है वो पूरा आपका सोसाइटी को डिस्टर्ब करता है अब इंसान आपसे 200-250 किलोमीटर दूर है आप भी जानते हैं उस सीवियरिटी ऑफ द इंसिडेंट This incident must have traveled beyond the international boundaries also. These are people. So, ये क्यों हो रहा है? As we discussed, आप as an individual when you are born, you are a biological being. आप नहीं जानते इस इमोशन, आप नहीं जानते वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो सीखने वाला ऑफ सोसाइटी. लेकिन yes, there are certain individual traits, personality जो कि आपको हो सकता है और लोगों से ज्यादा एग्रेसिव है. जैसे आपकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत इम्पल्सिव हो सकती है, छोटी सी बात में रिएक्ट करते हैं. I might scold you, I might scold you. You might not respond, but you might be very very aggressive. हो सकता है आप बहुत ही कंसिडरेट रिएक्शन आए, वो है इम्पल्सिव. Then it's self-control. See, when you have to control your situation, you have to be like that. The things are not as per what I am therefore, आप जब क्लास में बताया गया आप टाइम पर नहीं है और टीचर ने आपसे कुछ कहा and you are responding to this बहुत सारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है अभी जो डिजाइन वाला केस कर रहे हैं what was the incident? The teacher scolded them. The principal compared them for some kind of uniform or haircut. तो कुछ reasons थे जिसकी वजह से that reaction हुआ. बाकी चीजें अलग है, बाकी फैक्टर्स हम देखेंगे कि क्या अवेलेबिलिटी था उनके पास प्रोडक्ट थे नहीं थे, वो that is separate. लेकिन as an individual या तो आप mentally you are not healthy. अगर आपका IQ ही नहीं है उस चीज को समझने का कि क्या सोशल है क्या एंटी सोशल है, that is a problem. वो हम समझ सकते हैं that it is an individual problem. Then substance abuse. आप अगर substance abuse कर रहे हैं, teenagers में ये देखा गया है और teenagers में हम उसे school culture आज के दिन parents they are very afraid, they are very fearful sending their kids to their parents. They are very cautious also क्योंकि substance abuse is on rise. Waves जो हमने कभी सुनी नहीं, जो फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि students are taking waves and I was little confused. मुझे सर्च करना पड़ा कि वेव की वेव भी हो रही है, चार्ज कर रहे हैं लोग, they are smoking.
बचपन में कुछ बच्चों के साथ एक एब्यूजिव बिहेवियर या फिर एक फिजिकल अब्यूज भी हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं कि दिस इज गुड टच एंड दिस इज बैड टच, यू शुड अवॉइड दिस। बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, स्कूल्स में रेगुलर ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है बच्चों के लिए। वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे और ये जो एब्यूज किया जाता है ये बिल्कुल क्लोज्ड वंस फ्रॉम द फैमिली होता है, क्योंकि बच्चा फियरफुल है कि मैं बता पाऊंगा नहीं, मैं बता पाऊंगी नहीं, एंड यू नो इट कम्स अप। ठीक है, नेक्स्ट और कपल्स सेंडिंग, there could be a time when they revolt against you from childhood abuse या फिर फैमिली वायलेंस। अगर आपके पेरेंट्स की आपस में या फिर आपके फैमिली मेंबर्स की आपस में इतना एग्रेसिव है तो बच्चा क्या एब्जॉर्ब करेगा। आप घूमने वाले रूम में अगर आप हैं, बहुत स्मोक है, तो आप क्या ट्रीटमेंट करोगे? स्मोक से ऐसे में भी होते हैं स्मोकिंग शुरू होते हैं। अगर आप क्लीन एनवायरनमेंट में हैं, व्हाट आर यू टेकिंग? क्यों राइट? वही चीज आपका योर सोशल एनवायरनमेंट। अगर आपका घर का, जब आपको सोशलाइजेशन की एजेंसीज बताते हैं, तो वी हैव फैमिली एज द फर्स्ट सोशलाइजिंग एजेंसी, जहाँ बच्चा मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है। वहाँ अगर वायलेंस है तो यू हाउ टू सेव द चाइल्ड। बच्चे को बचाया भी नहीं जा सकता। सेकंड, एंटी सोशल पेरेंट्स। अगर किसी पेरेंट का क्रिमिनल रिकॉर्ड नो देयर बट वो आर बहुत सी फैमिलीज जो दोस्त हु आर यू नो इन द क्रिमिनल फील्ड, बहुत क्राइम कर चुके होते हैं और बच्चे उस एनवायरनमेंट में दे आर सर्वाइविंग, दे आर मोर केयरफुल, दे हैव सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। सो ये जो है अनदर फैक्टर कि अगर आपकी फैमिली में ही देयर इज सम काइंड ऑफ एंटी सोशल, किसी वक्त आप किसी को मेरे पापा करके देख रहे हैं, बहुत ऐसे केसेस आते हैं इवन पापा डज नॉट से एनीथिंग, बट जब मैं कर रहा हूँ मुझे इतना डांटा जाता है। तो बच्चा क्या कर रहा है? प्रैक्टिस करके देख रहा है कि ऐसे गुस्सा करके भी मदर को फादर को भी दबा रहे हैं, तो मैं भी ऐसे करके देखूंगा। तो स्टार्ट प्रैक्टिस है रोल मॉडल कर ले, राइट? देन इज सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली। ये समझ में आप किस तरीके से हाउ इट कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एग्रेशन ऑफ क्राइम। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, सोसाइटी और आपका फाइनेंस। आप वेरी काइंड ऑफ फैमिली, बहुत अच्छे पैसे हैं, यू नो देयर इज किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इफ यू वांट टू बाय समथिंग यू कैन बाय समथिंग, इफ यू वांट टू यू नो गो समवेयर यू कैन गो समवेयर विदाउट थिंकिंग अबाउट फाइनेंसेस। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसको वेरी पुअर फैमिली बट ही हैज बड़े बड़े ड्रीम्स, मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, ये बाइक होना चाहिए, मुझे यहाँ पर इस तरीके का लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा या हार्डवर्क करेगा या फिर शॉर्टकट टू सक्सेस लेगा। वो जो शॉर्टकट टू सक्सेस आएगा वो क्राइम के थ्रू ही आएगा। छोटे छोटे बच्चे, टीनेजर्स, छोटे छोटे आपके स्कूल में, कॉलेज गोइंग बॉयज को जो है बहुत सी गैंग्स जो है अपने आप में they give them money and crime जो है वो चालू कर दिया है। certain times they are safe, वो नहीं ट्रैप किए जाते, लेकिन कंट्रोल पकड़े भी जाते हैं, whole life gets spoiled। लेकिन वो आदत होती है आपके नेचर होता है, क्योंकि फाइन लास्ट टाइम किया था इतना ही हुआ, मुझे बचा दिया, राइट? तो क्या हुआ? बिकॉज़ ऑफ देयर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस वो एग्रेशन बढ़ा, क्राइम। इसके बाद सेकंड सोशलाइजिंग एजेंसी क्या है? उसके बाद आप कहाँ जाते हैं? आफ्टर फैमिली आप कहाँ जाते हैं? स्कूल्स में और फिर कॉलेजेस में। तो स्कूल जो है वो आपका फाउंडेशन है, और कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जैसे आपकी नींव भरी जाएगी उतना ही मजबूत आपका बिल्डिंग होगा, उतना ही सेफ बिल्डिंग होगा। Now the school has the responsibility to take care of the students. क्योंकि वो कल का फ्यूचर है। I have no idea about all
like this. इससे भी apart from this, there are a number of factors. जो ये अभी स्कूल का इंसिडेंट हुआ है, उसी को फोकस करते हैं. There is academic pressure. बच्चों में बहुत academic pressure है नहीं. कौन चाहता था कि वो बहुत ज़्यादा स्कोर करे? कौन चाहता था कि 80% से ऊपर आना चाहिए, 90% से ऊपर? आगे है ना? उससे कम आ गया तो हो जाएगी. इसके पेरेंट्स को दबाव देते थे कि नहीं इतने स्कोर रेडी. We are seeing parents who tell तो 100% का बच्चा है, 100% मार्क्स ले. So जब वो प्रेशर्स आते हैं, उन प्रेशर्स में जब बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो पाता, and there are not for the marks. जब मार्क्स के लिए प्रेशराइज किया जाता है, वो क्या करेगा? वो तो चाहेगा सेल्फ हार्म. सुना कभी सुसाइड सुने जैसे रिजल्ट्स आते हैं. बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो पहले से ही लेटर भेज देते हैं कि प्लीज ऑर्गेनाइज दिस लेक्चर ऑफ दिस. व्हाई? बिकॉज़ दे आर वेरी केयरफुल. आज के दिन जब बच्चा स्कोर ले रहा है और उसके एप्रोप्रिएट स्कोर जब नहीं आ रहा या फिर उसके पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा, they can't even think twice and they take the decision of committing suicide. Not appropriate. या फिर पेरेंट्स get more aggressive. ये क्यों नहीं किया, इतना स्कोर क्यों नहीं किया, and they work back on this respond करेगा. जिस बच्चा कम से effort he or she knows that वो नहीं करेगा. ठीक है? So academic pressure is one important thing. Then is teacher-student relationship. Partial behavior सुना है आपने? कई बार एक stereotype prejudice बना लेते हैं teachers कि so and so child is bright and वो काम करेंगे. Scoring internal marks की scoring दी जाती है उसके according. Final results आते हैं उसके according. कि एक stereotypical या फिर एक prejudice behavior बना के ये बच्चा bright है, ये first आएगा, ये second आएगा, ये third आएगा. दूसरा बच्चा even if he or she puts some effort, no support. ये जो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है जहाँ डिटेरियोरेट हो या वहाँ प्रॉब्लम्स आते हैं. और वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है. वो बच्चे के लिए बहुत डिस्टर्बिंग है. क्योंकि आप जब यहाँ हो तो where do you go? When you are here, जब आपके साथ कोई प्रॉब्लम आती है where do you go? You come to your right. You come to your parents or you come to us? Teachers. तो जब आपको आपके पेरेंट्स ने हमारे पास रख दिया, it is our responsibility. चाहे कभी आपको डांट मारेंगे, कभी आपको प्यार करेंगे, लेकिन you are our responsibility. We cannot have any kind of prejudice behavior towards any of the child. This teacher-student relationship needs to be very healthy to correct the behaviors of students. बहुत अच्छे aggressive हो जाते हैं, लेकिन हम मेरी बात मान लो. मैं भी नहीं करूँगा उनकी बात ऐसे. मुझे बहुत से केसेस आते हैं. She doesn't listen to me. उनके साथ तो बहुत अच्छा बिहेव करती है. मैं जैसे ही जाता हूँ मेरे साथ इस तरीके से बिहेव करती हूँ. It's very traumatic for the child. क्योंकि उस बच्चे को समझ नहीं है. जब आप टीनेज स्टेज में हैं, तो this prefrontal cortex जो है आपका वो डेवलप ही नहीं है. आपका डिसीजन मेकिंग इज रियली रियली पुअर. आप समझ ही नहीं पाओगे क्या मेरे लिए ठीक है, क्या गलत है. You need some elders around you जिनके साथ आप डिस्कस करें, जो आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें. So it is very very important. There is harsh disciplinary practices. And this is related to that. School environment आपको discipline सिखाता है. सिखाता है. Do you agree? Uniform पहनना, टाइम पर स्कूल में एंटर करना, जाते हैं ना टाइम में. इस टाइम ये लेक्चर है, इस टाइम प्रेजेंट होना, कोई कॉरिडोर्स में दिखाई ना देना, राइट? एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन डिसिप्लिन. 2 प्लेट्स बनानी है, 2 चोटियां बनानी है, 2 चोटियां बनाना, इस तरीके के शूज पहनने हैं, इस तरीके के बेल्ट पहननी है, ये कलर का बैंड लगाना, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर. बट सर्टेन टाइम्स कुछ बच्चों के कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं एंड वी नीड टू अकोमोडेट दैट. As a teacher, you need to see the genuine reason behind any kind of indiscipline in your school or college premises. जब यहाँ पर harsh
आपका बिहेवियर आता है फ्रॉम योर टीचर्स और फ्रॉम पीपल अराउंड यू, तो आप इवॉल्व करते हैं। अब वो बार-बार उस वीडियो में वो वी आर नॉट क्लियर एंड वी कांट से मच अबाउट द इंसिडेंट बिकॉज़ हमें नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन वो बार-बार कहा जा रहा है कि वो बच्चे को गेटो के लिए टोके थे। लेट होके तो ये कहा है या कुछ किसी ने सुना हो? शर्ट बाहर क्यों रखते उसके लिए टोके। तो ये सब डिसिप्लिन हमें लेना है, चाहे वो स्कूल है चाहे कॉलेज है, स्कूल में ज्यादा, लेकिन उस डिसिप्लिन को लाने के लिए बहुत से तरीके हैं। We need to be empathetic towards children. अगर रास्ता हमारा बच्चा खराब ले रहा है उसको अटेंड करो। ये जो काउंसलिंग सर्विसेज का लैक ऑफ काउंसलिंग सर्विसेज है ना स्कूल्स में, हर स्कूल में गवर्नमेंट हैज एडवाइज दैट देयर शुड बी अ काउंसलर, किया है ना, बहुत बार न्यूज़ में भी आता है। वो किस लिए? बिकॉज़ दिस इज द नीड ऑफ डे। We are not saying that the teacher is at fault or the student is fault. प्रॉब्लम ये आती है कि प्रॉपर काउंसलिंग जरूरी है। बच्चा अगर प्रॉब्लम में है, सब इंडिविजुअल इश्यूज हैं, उसको काउंसिल कीजिए। टीचर का हो सकता है वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है घर से प्रॉब्लम में हो, and she might get aggressive for certain things, he might get aggressive for certain things unnecessarily. So वो भी वर्क लाइफ बैलेंस जो है उनका एडजस्ट करना, उनको देखना, उनको समझाना, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज एक बच्चा क्राइम करता है एंड इट्स पनिश्ड आल्सो, लेकिन क्या गारंटी है कि वहां पर दूसरा बच्चा कोई नहीं करेगा? कुछ लैब सिस्टम में जो है उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एक तरीके से लाया जा सकता है। आप सभी बच्चों से हम भी ऑलवेज रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत बार स्ट्रिक्ट भी होते हैं, लेकिन इतना नहीं है कि वो बच्चे को सपोर्ट कर दे टू द एक्सटेंट कि वो इतना एग्रेसिव होकर क्राइम कर जाए एंड दैट बिकम्स अ ब्लंडर इन सोसाइटी। समझना आपको भी है, अंडरस्टैंड आपको भी करना है that your parents are just like your teachers are just like your parents, they are taking care of you। कई बार हो सकता है वो आपसे नाराज हो, गुस्सा हो, किसी रीजन से आपको डांट भी लगा दे, लेकिन they are taking care of you। उस चीज को अंडरस्टैंड करना इज सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करना आना चाहिए, एकदम से इम्पल्सिव नहीं होना। Whereas bullying is very important thing to understand। क्या होती है bullying? सुना है कभी? क्या होता है? परेशान करना, कैसे परेशान करना और चिढ़ाना, ओके। तो स्कूल्स में इसको क्या बोलते हैं? बुलिंग। और जब आप यहाँ आए तो उसको क्या बोलते हैं? रैगिंग। यहाँ आपको फर्स्ट में क्या कहा गया था कि रैगिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड and strict legal action would be taken against those who are in the ragging। Zero tolerance है बेटा। उसी तरीके से अगर bullying के लिए वो तो things can be bully करना एक बच्चे को सिर्फ मार पिटाई नहीं करना, बुली करने के स्कूल्स में और मीडिया का जो हमारा एरा है बहुत से तरीके, कुछ लोग गलत अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, देन दे बुली क्लास की गर्ल्स को, क्लास के बॉयज को, दे वुड सेंड मैसेजेस। और अभी भी हमारा जो टेक्निकल सिस्टम है वो इतना ऐप नहीं हो पाया कि हम हर किसी को पकड़ पाए। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मोरओवर जो गर्ल्स हैं कई बार दे वेरी केयरफुल कि किसी की आइडेंटिटी को पता करने की अपने बारे में कुछ डिस्क्लोज करना, सो दे डोंट इवन नो। आपका जो ऑनलाइन बुलिंग है दैट इज वेरी स्केरी। आपका फिजिकल बुलिंग है, मार पिटाई करना, बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके पास एक ही बच्चा है, और जब वो फिजिकल बुलिंग है बाय चांस आप ये सोच लीजिए कि दे लूज देयर लाइफ, क्या है उसके लिए? When we are fighting, we need to understand, चाहे वो एक है चाहे वो दो है, it is very difficult to understand, नहीं? So ये जो bullying है ये स्कूल से शुरू होती है, यहीं से एग्रेशन शुरू होता है। चाहे आप गर्ल्स में जो है वर्बल बुलिंग इज वेरी कॉमन, आप एक दूसरे को टीज करती हैं, एक से नहीं करना शुरू हुआ ग्रुप के साथ मिलकर एंड यू नो दे प्लान समथिंग टू हार्म द अदर गर्ल,
उसे डिफेंड करने की कोशिश करते हैं because when you are together you share certain things. और जैसे ही अलग हुए you disclose the secrets of each other. That is also part of bullying. आप दूसरे की इमेज को सोसाइटी में खराब करें which is wrong. And this is more common in girls. Research के whereas ये जरूरी है अगर बुलिंग को बहुत स्ट्रिक्टली आइडेंटिफाई कर लिया जाए मैनेज कर लिया जाए तो स्कूल एनवायरनमेंट जो आपको फाउंडेशन देता है हमारे लिए आसान हो जाए because we would get people who are much more disciplined who are not aggressive to the extent जो crime करेंगे and the society would be at peace या कुछ और फैक्टर्स हमारे जो देखेंगे हमने फैमिली स्कूल उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स मूवीज देखते हो सभी video games, cartoons, studies कहते हैं cartoons दिखाए गए बच्चों को एक aggressive cartoons एक non aggressive cartoons जिसमें ये दिखाया गया जो aggressive cartoons जिसे दिखाए गए expose किया गया था बच्चे को वो बच्चे they are more aggressive तो जो exposure to media, exposure to violence, exposure to the games, video games ये बच्चों को बहुत ट्रबल करते हैं ये बच्चों में एग्रेशन को ज्यादा लेवल पर लेके जा रहे हैं दे आर प्रोवोकिंग चिल्ड्रन क्योंकि उन्हें लगता है कि व्हाटएवर दे आर डूइंग ऑन स्क्रीन कैन बी डन फिजिकली आल्सो एंड दे ट्राई और वो जब कोशिश करते हैं व्हेन दे आर सक्सेसफुल दिस बिहेवियर गेट्स प्रोमोटेड कंडीशन को उन्हें उस टाइम नहीं किया था तो आई कैन डू इट अगेन आल्सो सो एग्रेशन बढ़ेगा धीरे धीरे करके वो एग्रेसिव बिहेवियर तब क्रिमिनल बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाए he would not be able to understand what was to do that ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन इसीलिए आपको स्कूल्स में बैग्स चेक होते थे ना पहले इसलिए होते थे कि किसी के पास या किसी के पास कुछ ऐसा डिवाइस ना हो कि सब्सटेंस यूज का कुछ मटेरियल ना हो तो इसीलिए organizations जो हैं आपके educational organizations they are putting effort for your discipline but sometimes this availability of weapon तुझे बाहर देख लूँगा कहाँ जाता है when you need to fight and you say तुझे बाहर देख लूँगा and they come up with the weapons चाहे वो तलवारें हैं चाहे वो चाकू है चाहे वो गन है and they without even thinking twice they commit the crime without even thinking about their parents, their own life. आगे क्या करें कुछ भी नहीं because ऐसा नहीं है कि हर crime से बचा जा सकता है sooner or later जो भी criminal है पकड़ा जाता है ये agree है बहुत सी ऐसे cases आपने सुना होगा कि एक आइस से crime किया गया सुना freeze का आइस से अभी जो स्टार्ट किया गया है वो किससे किया गया नाइफ से स्टार्ट किया तो वो क्या है अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन है apart from guns there are other different weapons also and without even thinking twice they are committing it तो यहाँ पे आपको समझना ये जरूरी है कि आप as an individual cannot control this or this ये तीनों चीजें सोसाइटी में आपको एम्पल अमाउंट में मिलेगी चाहे वो फैमिली का वॉयलेंस है चाहे वो स्कूल पर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस है चाहे वो आपका मीडिया वॉयलेंस है क्योंकि आप हर जगह तो आप भी विचार बच्चे बैठे तो दे आर जस्ट ऑन देयर मोबाइल तो आपके पास इतना मटेरियल है इतना एक्सपोजर है वायलेंट होने का एग्रेसिव होने का और आपको क्राइम करने का बट इट इज यू हु विल हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू करेक्ट योरसेल्फ जब भी आपको लगे देयर आर सर्टेन थिंग्स पीयर प्रेशर में ना आए peer pressure is very disastrous peer pressure जब भी है तो you get into it आपका ये दोस्त रहेगा तो नहीं करेगा तो you are not a part of this group that is peer pressure अगर तू हमारे साथ नहीं पिएगा ड्रिंक नहीं करेगा तो you are out of our group and out of that peer pressure you are compelled to act in a certain manner वो नहीं करना है look within अपनी स्ट्रेंथ को जानो शॉर्टकट टू सक्सेस नहीं देखना आपको ये देखना है कि किस चीज में आपका कॉन्फिडेंस है क्या चीज ऐसी है जो आपको ऑन द राइट ट्रैक कर सकती है किसी भी चीज को तोड़ना बहुत आसान है
empathy, compassion, love, care, understanding, सारे emotions होंगे, सब आपने personality में use करना है, ठीक है? So again, we request you, जब भी आपको लगे that you know there is any kind of problem, we have counseling center also. We have people who are involved here in counseling services. कुछ टाइम पहले जब कोरोना टाइम हुआ तो we were providing online counseling also. So जब भी आपको लगे, take a deep breath, relax yourself. That one moment जब भी crime होता है ना, तो it is that one moment जब आप depression में होते हैं. उस moment से हटना है. उस टाइम रिलैक्स नहीं करना, राइट? सेल्फ कंट्रोल, लर्न सेल्फ कंट्रोल. ऐसी बहुत सी एक्सरसाइजेस हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे सब करके, लेकिन अभी जरूरी है ये जानना कि सराउंडिंग को स्टे द सेम. यू कैन नॉट गो आउट ऑफ योर हाउस. जिस घर में अगर एक एक्शन नहीं है, बिना सर्टेन एज यू आर सपोज्ड टू बी देयर. उसके बाद हो सकता है कुछ पॉसिबल चलेगा, लेकिन अब आप कैसे कंट्रोल करेंगे इसे? इट इज योर सेल्फ. है ना? तो अब हम कुछ आपसे would take some kind of feedback. कोई ऐसा स्कूल का इंसिडेंट आपका रहा हो जो आपके लिए बहुत ही ट्रॉमा आ सकता है? कोई है ऐसा? कोई ऐसा डिसिप्लिनरी हो, कोई ऐसा some kind of teacher student relationship ऐसा रहा हो, तो एक्सप्रेस करना चाहेंगे? There was a what's your name? Aditi. Okay, Aditi is here to express some moments. If I do not answer tonight, the voice is very good. So when I was in school, I was from my class or my school. So earlier I used to talk very less. I was a very introvert person. So I used to see for that also. So that we had a star with me, and I still feel that it's not normal to be an introvert. And because of that trauma, I started talking much now. I don't know why, but it has happened. Which is good. And thank you so much, Aditi, for sharing this. This is beautiful. Don't be hesitant to share such incidents. It is very, very important to give ventilation. Why? किचन में जब भी कुछ जलता है, बहुत स्मेल हो जाती है, धुआं हो जाता है, तो क्या करते हो आप? क्या करते हो? चिमनी जला देते हो, वेंटिलेशन अच्छी कर देते हो, खिड़कियां और दरवाजे खोल देते हो, so that you know that धुआं goes out, that smoke goes out. वही चीजें आपके अंदर है. If you keep holding your emotions, negative emotions, that will leave a kind of scar in your personality. Please talk to your friends. If you are not comfortable, talk to some elder or talk to some therapist. We are providing the services at your premises that you can come any hour. College hours में आप कभी भी मुझे कम कर सकते. ठीक है? This is very, very important and huge round of applause for something strong and happy. I believe जो आप कर रहे हैं, started talking about, it is something, some corrections you are trying to do. लेकिन it's good that you have right? और कोई ऐसा बच्चा जो शेयर करना चाहता हो अपना स्कूल का एक्सपीरियंस, स्कूल का एक्सपीरियंस, कोई बुली का इंसिडेंट, जैसे मुझे लगता है आप लोगों को किसी की क्या था आपने बुली किया उसको? हाँ, ऐसा कोई इंसिडेंट प्लीज we as a psychologist can understand कि किस बच्चे को ना बुली किया जा सकता है या फिर कौन बच्चा कर सकता है, लेकिन don't leave that scar in your personality. Please hold it up, क्योंकि आपकी जो childhood experiences हैं वो they will later on come as a personality type in your life. बड़े जब होंगे ना, जो bad touch good touch वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था, we had a patient at the age of 41 years who expressed his childhood experience of physical abuse by the own family member. He was a boy, and we say that society is safe for boys and unsafe for girls. No. This boy at a very young age was physically abused by his own cousins, and he could still remember those incidents, and through counseling he was able to manage. At the age of 40,
समझ में आता है वेरी आई अप्रिशिएट। तो अपने जो रीजंस हैं जिस वजह से आपको get more violent, to identify the pen down, journaling जो है very important, that is also kind of therapy। आपको लिख देना, कई बार अगर वो चीज बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक है उसको लिख दो तो इमीडिएट ट्रांसलेट करो, आपके अंदर से निकाल देना। एक हम एम्प्टी चेयर टेक्निक देते हैं जिसमें we make the person we make ourselves sit, वहाँ बैठे हैं और हम दूसरी चेयर को अपनी कमरे से we are telling that this thing is happening to us, this thing is happening to me। एम्प्टी चेयर टेक्निक आपके लिए सीखोगे ये सब, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम ना शेयर कर सकते और ना ही किसी के साथ शेयर करोगे। बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो हम नहीं बता सकते, चाहे वो आपके रिलेशनशिप इश्यूज हैं, चाहे वो आपकी किसी तरीके से बैड टचेस हैं, चाहे वो किसी तरीके की कोई चीटिंग्स हैं, राइट। सो वो जो आपको ट्रॉमा दे रही है उन चीजों को एक्नॉलेज जोड़ने, राइट, इन सब चीजों से पूरा वेरिएशन से सीखा, राइट। इफ देयर इज एनी अदर इशू पूछना चाहते हो मैं आपसे क्या बताऊं, मैं आपसे जो फैमिली से तो हम जो फैमिली हो गए, फॉर एग्जांपल देयर इज अ and उसके साथ कुछ शामिल हो रहा है लाइक his own parents, none he is helpless, he can't do it, now how does that child process emotion। अब ये चीज आपने बहुत अच्छी बताई अदिति बहू, जो एग्रेशन है रिसर्च ये कहता है वो 3 ईयर की जो एज है उसमें सबसे पीक पे आने की कोशिश करता है। छोटा सा बच्चा होता है वो एग्रेसिव बिहेव करता है, 2-3 साल में ये चीज है ये चीज नहीं इस एज में that response, negative response to this anger is very very important। उस टाइम ये बच्चा नहीं समझ पाएगा because he is too little to understand this, वो अभी से absorb कर रहा है, लेकिन sooner or later ये जो है meditation आएगी। यहाँ पर एक्शन को लेना है तो फैमिली को लेना है, इसीलिए हम कह रहे हैं ये सिर्फ ओरिएंटेशन बच्चों के लिए नहीं है, this is for the whole society at large। Teachers are not sitting there who have done some kind of justice in their life with their students। There are parents who are intentionally or unintentionally troubling the child at the age where they are unable to understand कि क्या उनकी ठीक है क्या ठीक नहीं है। जैसे अदिति ने कहा 2 साल के बच्चे क्या कर सकते हैं, उसके पास सपोर्ट सिस्टम है फैमिली में, वो तो अभी 20 साल की यहाँ तो गया भी नहीं है। यहाँ जाने के बाद बच्चा फिर भी because they are too innocent and they talk about their family things कि मेरी मम्मी लड़ाई करती है, मेरे पापा लड़ाई करते हैं, मुझे पिटाई करते हैं, राइट। whatever things they talk to their teachers, counselors होते हैं वो बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं। आप अगर एक लेमैन के पास बैठेंगे they would not be able to take out things from within you। if you sit with me for half an hour I can tell you a lot about your personal state of mind, as in the present state of mind, through interaction, yes feeling नहीं, right? So जो एक counselor है, they are expertise, they have this expertise to attend to the problems and to make people more confident। इसलिए कहा जाता है ना counseling services important है। यहाँ family का it is the responsibility of the family बेटा, right? इसीलिए मैंने कहा था वो बच्चे जो हैं देख रहे हैं, मान लीजिए फादर पीटते हुए अपनी मदर को, राइट, तो बच्चा ये सीखे कि माय फादर इज वेरी अब्यूजिव टुवर्ड्स माय मदर, तो क्या करेगा, या तो वो वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स मदर या फिर वो बहुत सबमिसिव हो जाएगा, वो अपने आप को फादर की तरफ एक्सपोज ही नहीं होने देगा, या फिर ही वुड ट्राई द सेम एक्शंस टेकिंग हिम एज रोल मॉडल। एक मूवी थी ना सर, अभी कोई एक मूवी आई थी, कौन सी मूवी थी, मॉडल क्या था वो, जिसमें रितेश देशमुख का आई थिंक बताया गया था, क्या था, विलन, एक विलन देखा ना, लास्ट में एंड में क्या बताया गया कि फादर जो थे ही वाज वेरी एग्रेसिव और इसी तरीके से वो फीमेल्स को डोमिनेट करते थे, तो ही स्टार्टेड डूइंग इट। और ये रियल टाइम इंसिडेंट्स हैं जो सोसाइटी में हो रहे हैं, आप अवेयर नहीं हैं अभी, एंड वो तो यू आर
में रखते हुए बेटा अपने आप को सेफ एनवायरनमेंट देना बहुत जरूरी है. It takes a fraction of a second to commit a crime, but it could take your whole life to get out of this guilt or to get out of this pain of being a delinquent who is, abusing towards the society or being anti-social towards the society. और मुश्किल होगा इनके लिए बहुत रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग की जाती है because once a child आप ले लीजिए कि आप बर्डन हो गए स्कूल से आपको बाहर निकाल दिया तो आपको हर कोई दोस्त कॉल करने वाले हैं कि निकाल दिया होता ना अगर किसी के साथ ऐसा सस्पेंड हुआ है तो वो बच्चा या तो गेट हैबिचुअल टू दिस सस्पेंशन कि कोई बात नहीं एक बार तो जस्ट में चले जाए या फिर रिविजन करना होता है उनके लिए रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग की जाती है to bring back rehabilitation मतलब to bring back those individuals on the normal track जो normal life जी सके तो एक टैबू आ गया ना उनके ऊपर कि so and so person has done this अरे वो तो उनके फादर हैं जिन्होंने जिसके बच्चे ने क्राइम किया था राइट या फिर ये तो वो बच्चा है जिसके फादर ने क्राइम किया था जिसकी मदर ने ये किया था कि सोसाइटी जो है हमारी हर चीज को आपको जहाँ पर एक सपोर्ट देती है वहीं पर आपको क्रिटिसिज्म में भी सबसे आप इसके अपने आप को सेफ रखो अपने आप को जहाँ लगता